सो हेलो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप सब बढ़िया होंगे। तो आज की वीडियो पर हम बात करने वाले हैं बेसिक मिस्टेक्स इन आर्म रेसलिंग पार्ट 2 के बारे में। तो जैसे कि हमने पार्ट फर्स्ट में हमने राइजिंग के ऊपर बात करी थी, तो आज हम बात करने वाले हैं प्रोनेशन के बारे में। और इस टॉपिक को भी हम 3 पार्ट में कवर करेंगे, उसके एडवांटेज और जो लोग गलती क्या करते हैं प्रोनेशन में, और साथ ही साथ हम इसको करेक्ट फॉर्म में कैसे कर सकते हैं। और ये बहुत ही लंबा टॉपिक है, तो इसको मैं कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगा। जैसे कि एक होती है डायरेक्ट प्रोनेशन, जो लोग स्पीड वगैरह मारते हैं। एक होता है लो हैंड प्रोनेशन, और एक होता है थंब प्रोनेशन। इन तीनों चीज़ों में लोग गलतियां करते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि वो प्रैक्टिस तो करते हैं हैवी हैवी लिफ्ट के साथ, बट जब वो टेबल में जाते हैं तो उनकी स्ट्रेंथ अप्लाई नहीं हो पाती है। देखो, जिसका भी गेम प्रोनेशन रिलेटेड होता है, जैसे दो टाइप के गेम मैक्सिमम होते हैं। एक हुक, एक प्रोनेट करते हुए गेम को फिनिश करना। जो हुकर्स का गेम होता है वो अंदर फंसता है, और उसके बाद उसमें बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथ लगती है, उसमें इंजरी की चांसेस भी ज़्यादा है। बट प्रोनेशन में उतने चांसेस नहीं है इंजरी के, क्योंकि हमें हाथ को बाहर खोलना होता है। और ये एक सेफ गेम भी है, और टेक्निकली टेक्निक वाला गेम है ये थोड़ा सा। और जो हुक वाला गेम है थोड़ा सा स्ट्रेंथ वाला गेम है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा गेम खेलते हो। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप दोनों गेम अपना रखो, क्योंकि कभी भी कहीं भी गेम फंस सकता है। जैसे मान लो आपको टॉप मारना है, अगर कोई अच्छा हुकर आ गया, उसने आपको कब कर लिया, और आपका डिफेंस अच्छा है या हुक अच्छा है, तो आप वहां भी गेम निकाल सको। अपने दोनों गेम रखो, मैं ये सजेस्ट करूंगा। तो चलो मैं आपको बताता हूँ कि आप इसको करेक्ट फॉर्म में कैसे कर सकते हो। सो गाइस, मैक्सिमम लोग गलती क्या करते हैं, वो गलत फॉर्म में प्रोनेट की एक्सरसाइज करते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि उनके टेबल में रिजल्ट नहीं दिखते हैं। तो आज तो हम खाली एक ही टॉपिक को कवर करेंगे, प्रोनेशन की। जो लोग स्पीड मारते हैं या जो लोग डायरेक्ट प्रोनेशन करते हैं, तो डायरेक्ट प्रोनेशन और स्पीड प्रोनेशन को हमें इस एंगल को ट्रेन करना पड़ता है, हाथ के इस एंगल को। ये इस तरीके से यहाँ पर आपको स्ट्रैप रखकर प्रोनेट करना पड़ता है। थंब प्रोनेशन में आपको थंब में स्ट्रैप को रखना पड़ता है, और हाथों को पूरा ऐसे ऊपर लाते हुए प्रोनेट करना पड़ता है। ये थोड़ा रेफरी ग्रिप में भी काम आता है, मीन्स स्ट्रैप मैच में सॉरी काम आता है। और लो हैंड को हमें थोड़ा सा हाथ को लो करके तब उसको प्रोनेट करके करना पड़ता है। तीनों टॉपिक अलग अलग है, तो हम आज एक में कवर करेंगे तो आप भी बोर हो जाओगे। तो मैं इसको आराम से अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। तो इसीलिए मैंने टॉपिक को तोड़ दिया है 3 पार्ट्स में। सो मैं बताता हूँ कि लोग गलतियाँ क्या क्या करते हैं इसमें। जैसे कि मैंने ये वेट ले लिया है, ठीक है। तो लोग गलतियाँ करते हैं, वो एक तो अपनी ये एल्बो को ऐसे बाहर रख देते हैं साइड में, ये जैसे मैंने रखा है बाहर ऐसे रखते हैं। ये गलत फॉर्म है। दूसरी चीज, प्रोनेशन के नाम पे वो क्या करते हैं, जैसे हाथ उनका ऐसा होता है, ऐसे करते हैं, ऐसे 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 ऐसे। तो चलिए इसको मैं अच्छे से समझाता हूँ कि लोग गलती क्या करते हैं। हाथ को बाहर रखने का रीजन सबसे बड़ा क्या है, देखो। जब भी कोई एल्बो पैड आएगा, उसमें आप हाथ प्लेस करोगे, तो आप क्या हाथ को क्या अपने शोल्डर के बाहर रखकर तब प्रोनेट करते हो क्या? अपने हाथ को अपने सेंटर में रखते हो ना। वैसे ही आपको जब प्रैक्टिस करते हो, तो अपने हाथ को अपने सेंटर में कनेक्ट करके तब प्रोनेशन की एक्सरसाइज करनी है। पहली गलती ये, ठीक है। नहीं, दूसरी गलती क्या करते हैं वो लोग, अपने हाथ को जैसे मान लो ये आपका लूजिंग पोजीशन है, ठीक है। ये आपका स्टार्टिंग है और ये आपका विनिंग है। मैं बस जस्ट समझा रहा हूँ आपको। तो लोग कैसे करते हैं, वो हाथ को ऐसे से ऐसे करते हैं, और ये, और उनको लगता है कि वो सही तरीके से प्रोनेट कर रहे हैं अपने हाथ को। उसमें क्या होता है, जैसे मान लो आप टेबल में आ गए, ठीक है। ये टेबल है, मैं जस्ट समझा रहा हूँ, आप मे बी आप समझ रहे होगे। तो आपने टेबल में हाथ रखा। अब क्या है, वहां से आपको हाथ को प्रोनेट करने के लिए ये करना पड़ेगा ना, ये स्पीड मारने के लिए ये करना पड़ेगा। बट आपने प्रैक्टिस क्या कर रखी है हाथ की, ये लूजिंग से स्टार्टिंग कर रखी है आपने, ये तो कर ही नहीं रखा है। आप ये कहाँ करते हो, ये ये कहाँ करते हो, आप इस चीज को कहाँ करते हो, आप ये करते हो इस एंगल से इस एंगल में लाते हो ये। तो ये सबसे बड़ी गलती है, जो इसीलिए क्या होता है मैक्सिमम लोगों की स्ट्रेंथ अप्लाई नहीं हो पाती है टेबल में, इसलिए वो ये गलती करते हैं। तो मैं बताता हूँ आपको कैसे करना है इस चीज को। देखो, मैंने इसको स्ट्रैप को लगा दिया अपने नकल से पीछे। एल्बो मेरी अंदर बॉडी के अंदर टैग है, ये। और इसको करना है खाली साइड पोजीशन, ये
मेरा प्रोनेट होते हुए हाथ इस एंगल से शोल्डर की तरफ आ रहा है, सेकंड शोल्डर की तरफ आ रहा है, देखना ये। और देखो मेरा हाथ, एक और चीज, मेरा हाथ खुल रहा है। अब हाथ खुलने का रीजन क्या है, देखो अगर मान लो क्या होता है ना, जिस कोई भी हुकर आता है और किसी को हुक मारता है, जैसे ही हाथ अंदर गया उनका प्रोनेटर टूट जाता है और वहां से हार मान लेते हैं। सबसे बड़ी गलती ये भी है कि अगर आप हाथ जितना खोलकर प्रोनेट करोगे, उसमें आपको एडवांटेज क्या मिलेगा कि जैसे मान लो किसी कोई हुकर है, उसने हुक मार दिया, सॉरी, कि कोई हुकर आ गया, उसने हुक मारा, हमारा हाथ यहाँ तक पहुंच गया, इतना एंगल खुल गया हमारा। बट अगर आपने ये एक्सरसाइज करी होगी तो वहां से आपका प्रोनेटर एक्टिव रहेगा और वहां से आप उसकी फिंगर भी प्रोनेट कर सकते हो, अगर आप ये प्रैक्टिस करोगे प्रॉपरली अच्छे फॉर्म में। जैसे तो आर्म रेसलिंग में आप वेट के ऊपर मत भागो कि इतना हैवी वेट उठा लिया, इतना ये उठा लिया। करेक्ट फॉर्म में उठाओ तो तब आपकी एक्चुअल जो स्ट्रेंथ है वो अप्लाई हो पाएगी टेबल में। सो आई होप ये वीडियो आपके हेल्पफुल रही होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।